ये तो साफ है कि 2024 का लोकसभा चुनाव पीएम मोदी वर्सेस ऑल होने वाला है। लेकिन विपक्ष का सारा खेल इस बात पर टिका है कि उनकी तरफ से प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा। दावेदार तो उनके पास कई हैं, लेकिन उनमें से दो अपने आप को सबसे आगे मानते हैं और इन दोनों ने अपनी चाल चलना शुरू कर दिया है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और फिर विपक्षी एकता के नाम पर इंडिया अलायंस बनाने में आगे आने के बाद से उनकी पार्टी कांग्रेस ने यह माहौल बनाना शुरू कर दिया है कि वो ही 2024 में प्रधानमंत्री का सही चेहरा है। लेकिन माहौल बनाने की इस जल्दबाजी में उनकी पार्टी ने एक गलती कर दी। कुछ कांग्रेसी नेताओं ने कह दिया कि पार्टी दिल्ली में लोकसभा की सभी 7 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बस 24 के चुनाव में अपने आप को प्रधानमंत्री का सही चेहरा मानने वाले दूसरे नेता और उसकी पार्टी को मौका मिल गया। अरविंद केजरीवाल की पार्टी आपने ऐलान कर दिया कि वो राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी चुनाव लड़ रही है। दिल्ली और पंजाब की तर्ज पर आपने इन राज्यों में भी मुफ्त वाली रणनीति अपनाई है। आपने 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने का ऐलान किया है। मई 2023 में हुए कर्नाटक चुनाव में आपको इस मुफ्त वाली रणनीति का फायदा नहीं हुआ था, वो एक सीट भी नहीं जीत पाई थी। लेकिन केजरीवाल का मानना है कि वो दक्षिण का राज्य था जहां की भाषा वो नहीं बोल पाते हैं, इसीलिए वहां के लोगों को वो अपनी बात का भरोसा नहीं दिला पाए। आपका कहना है कि दिल्ली और पंजाब के अलावा गुजरात के चुनाव में उनको इस रणनीति का फायदा मिला है और अब इन 3 राज्यों राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में इस रणनीति का फायदा मिलेगा। आपकी रणनीति इस धारणा पर आधारित है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी और राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार में है, इनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी होगी और वहां इन दोनों पार्टियों बीजेपी और कांग्रेस के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन करना आसान होगा। आपका मानना है कि इन 3 राज्यों में चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करके वह राष्ट्रीय उपस्थिति बनाने और 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए ये दावा करने में सक्षम होगी कि 2024 के चुनाव में बीजेपी को चुनौती देने के लिए वो अब कांग्रेस और राहुल गांधी के मुकाबले बेहतर स्थिति में है। आम आदमी पार्टी हाल के वर्षों में भारत की सबसे सफल क्षेत्रीय पार्टियों में से एक रही है। इसने दिल्ली विधानसभा में लगातार 2 बार जीत हासिल की है और पंजाब में महत्वपूर्ण बढ़त बनाई है। आप खुद को भारतीय जनता पार्टी के मुख्य विकल्प के तौर पर पेश करती रही है। आप ये कहती रही है कि बीजेपी अजेय नहीं है। बीजेपी पिछले 9 वर्षों से सत्ता में है और पार्टी में थकान की भावना बढ़ती जा रही है। आपका मानना है कि वह इस थकान का फायदा उठा सकती है और बीजेपी के लिए एक विकल्प के रूप में उभर सकती है। आपकी रणनीति इस बात पर भी आधारित है कि विपक्ष बिखरा हुआ है। कांग्रेस पार्टी अभी भी सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है, लेकिन वह गहराई से विभाजित है। अन्य विपक्षी दल भी कमजोर हैं और उनके पास स्पष्ट नेता का अभाव है। आपका मानना है कि वह इस जगह को भर सकती है और बीजेपी के लिए प्रमुख चुनौती बनकर उभर सकती है। आपकी राजनीतिक रणनीति महत्वाकांक्षी है, लेकिन असंभव नहीं है। आपके पास 2024 के लोकसभा चुनावों में महत्वपूर्ण प्रभाव डालने के लिए संसाधन है। 2 राज्यों में सरकार है और अगर 1 या 2 और राज्यों में सरकार बन गई तो फिर वो पैसे खर्च करने की हालत में भी होंगे, जैसा कि पहले गोवा और गुजरात में पार्टी दिखा भी चुकी है। हालांकि आपको बीजेपी से कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ेगा। बीजेपी एक मजबूत संगठन और आधार वाली एक अच्छी मशीन है। साथ ही उनके पास नरेंद्र मोदी के रूप में एक ऐसा नेता है जिसकी लोकप्रियता का कोई मुकाबला नहीं है। बीजेपी के पास हर राज्य में काडर है और अमित शाह जैसा रणनीतिकार भी है। इन 3 राज्यों में चुनाव लड़कर आप ये रिस्क भी ले रही है कि इंडिया अलायंस के बाकी दल उसे बीजेपी की कठपुतली कहें और उस पर गठबंधन को तोड़ने का आरोप लगाएं। लेकिन केजरीवाल और उनकी पार्टी जानती है कि अगर वो इन 3 राज्यों में अच्छा प्रदर्शन करने में सफल हो गई तो उसकी आलोचना करने वाली यही पार्टियां आपके पीछे खड़ी हो जाएंगी, क्योंकि उन सभी को अभी बीजेपी से छुटकारा चाहिए। इन 3 राज्यों में जीत की तलाश में आप लगातार कांग्रेस पार्टी की आलोचना करती रही है। पार्टी कुछ ऐसा हासिल करने की कोशिश कर रही है जो पहले किसी क्षेत्रीय पार्टी ने नहीं किया है। लेकिन 24 के लोकसभा चुनाव में आपकी सफलता कई बातों पर निर्भर करेगी और उनमें से सबसे बड़ा कारक है नरेंद्र मोदी। जब तक विपक्ष कोई ऐसा चेहरा सामने नहीं ला पाता जो कि मोदी के विकल्प के रूप में उभरे, तब तक तो चाहे केजरीवाल हो या राहुल गांधी या फिर नीतीश या ममता, सभी को इंतजार ही करना है। तो ये था आज का द मोदी फैक्टर का एपिसोड। आपको वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट करके बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें, ताकि 2024 के लोकसभा चुनाव से जुड़ी हर राजनीति पर आपको एनालिसिस मिलती रहे। नमस्कार।